बरकरार, क्योंकि 11 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम दून पहुंचे हैं और सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। तो आज 11 बजे ये बैठक होने वाली है। बीजेपी कार्यालय में आज ये बैठक होगी। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा होगी। 11 बजे विधानमंडल दल की बैठक। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम दून पहुंचे, इसी के साथ सभी विधायक जिनको बैठक में आमंत्रित किया गया है। बीजेपी कार्यालय में आज ये बैठक की जानी है और आज ये तय किया जाएगा कि आखिरकार अगला सीएम उत्तराखंड का कौन होगा। लेकिन जब तक अगले सीएम की नियुक्ति नहीं होती तब तक यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यभार को अपना संभालेंगे और इसी के बाद अब आगे नए चेहरे पर मोहर लगने के बाद शपथ ग्रहण भी जल्द ही हो सकता है। तो उत्तराखंड में अगला सीएम कौन होगा, इसी नाम को लेकर चर्चा आज इस बैठक में होने वाली है। बीजेपी कार्यालय में आज ये बैठक होगी और 11 बजे विधानमंडल दल की बैठक। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम दून पहुंच चुके हैं। सभी विधायकों को बैठक में भी बुलाया गया है। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। सभी विधायक पहुंचे, इसके लिए पहले से सभी को कह दिया गया है। हालांकि देखिए, पहले से कयास है कि बहुत जल्द चेहरा परिवर्तित हो सकता है सीएम का। और उसके बाद आखिरकार कल इस्तीफा दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और उसके बाद उनसे कहा गया कि जब तक इस पद पर हैं तब तक अभी तक सीएम के जितने भी कार्य हैं वो निर्वहन उनका कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगला सीएम कौन होगा इसका चेहरा अभी डिसाइड नहीं किया जा सका है। आज 11 बजे की बैठक में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आज चेहरे पे मोहर लग जाएगी और उसके बाद नए चेहरे के साथ उत्तराखंड का नया सीएम सबके सामने होगा। जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह भी। तो सभी विधायकों को बैठक में बुला लिया गया है और बहुत ही जल्द उत्तराखंड का नया सीएम भी वहां की जनता को मिलने वाला है। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा ये सवाल है। 11 बजे विधानमंडल दल की आज बैठक बुलाई गई। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम पहुंच चुके हैं दून। सभी विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में आज ये बैठक होने वाली है। बड़ा परिवर्तन, उत्तराखंड का सीएम, अगला नया चेहरा सामने रखा जाएगा। आज की इस बैठक के बाद नाम जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद उस नाम को सामने लाया जाएगा और उसके बाद संभावित है कि 11 मार्च को हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए और ये तारीख जल्द करीब आने वाली। लेकिन उससे पहले सीएम का चेहरा कौन है ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी, इसलिए विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है आज 11 बजे और अगला सीएम कौन होगा उत्तराखंड का, इसको लेकर चर्चा की जानी है फिलहाल। और देखिए, कल की तस्वीरें हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे राज्यपाल के पास। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था और मीडिया के सामने आकर तमाम विधायक, प्रवक्ता बात करते दिखे थे। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देहरादून में इस वक्त वो मौजूद हैं। नरेंद्र, आज 11 बजे की बैठक है और 11 बजे की बैठक के बाद नाम वो सामने होगा कि अगला सीएम कौन होगा, कौन कौन से नाम सबसे ज्यादा संभावित लग रहे हैं सीएम के लिए? देखिए, कल जब ये इस्तीफा हुआ उसके बाद जितने भी विधायक हैं उत्तराखंड के वो सब देहरादून बुला लिए गए हैं। उनको बाकायदा जो अतिथि गृह हैं वहाँ पर रोक दिया गया है। सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और आज 11 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसी बैठक में ये तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और फिलहाल जो तैयारियां हैं दूसरी तरफ गोपन विभाग के सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण की भी चल रही हैं। आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि कल तक का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा इंतजार होगा उतना ज़्यादा जो स्थिति है वो एक तरीके से कहें बीजेपी के लिए बहुत असहज हो जाएगी। इसीलिए आज ही शपथ ग्रहण की तैयारी की गई है और ये तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे ही नाम का ऐलान होगा उसके 2-3 घंटे बाद शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, जो 2-3 पद खाली चल रहे हैं मंत्रियों के, उनके नामों का भी ऐलान होगा और उनकी शपथ ग्रहण भी हो सकती है। शिवांगी, यानी कि नरेंद्र, देखिए, कल तक का वक्त दिया जा रहा था कि कल हो सकता है शपथ ग्रहण, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे, बहुत बड़ी बात है कि आज ही शपथ ग्रहण भी कराया जा सकता है। तो आज अगर शपथ ग्रहण होता है तो इसी के साथ आज 11 बजे की बैठक में वो चेहरा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन इसी बीच जो विपक्ष है वो भी निशाना साधना शुरू कर चुका है बीजेपी पर। उनका कहना है कि चुनाव हो, इस तरीके से बीजेपी को हक नहीं है कि अपना सीएम लाएं वो।
देखिए, बीजेपी के जो सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके खिलाफ कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। हालांकि वो जीरो टॉलरेंस का दावा करते रहे, लेकिन टनकपुर में एक सड़क को लेकर उनके ही विधायक विनोद फर्त्याल ने उनके ऊपर आरोप, माफ कीजिएगा, पूरन फर्त्याल ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। इसके अलावा एक मामला अभी भी सीबीआई को आदेश हुए थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच करे, लेकिन फिलहाल वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है और ये आशंका जताई जा रही है कि अगले हफ्ते में उसका जो भी डिसीजन होता है, जो भी निर्देश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो आने वाला है। तो उसको देखते हुए भी जो बीजेपी है बहुत ज़्यादा असहज है और लगातार उसके ऊपर विपक्ष प्रहार कर रहा है। ऐसे में ये सारा जो रस्साकसी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए बीजेपी आज ही नए जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऐलान के साथ ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करा सकती है। जहां तक नए नामों की बात है, उसमें अजय भट्ट शामिल हैं, रमेश पोखरियाल निशंक हो सकते हैं। इसके अलावा जो धन सिंह रावत हैं, यहाँ पर राज्य मंत्री हैं, उनको भी ये पद दिया जा सकता है। सतपाल महाराज के नाम की भी चर्चा है जी। और अजय भट्ट का भी नाम बने है। रहिए तो हमारे साथ, जरा वो नाम भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। 11 बजे विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। रमन सिंह, दुष्यंत गौतम दून पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ सभी विधायकों को बैठक में भी बुला लिया गया है। आज सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में आज ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक चर्चा में है। इसी के साथ सतपाल महाराज भी सीएम की रेस में है। आगे आपको एक और नाम बता दें, धन सिंह रावत, इनका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में, ये हो सकता है सीएम बने। इसी के साथ अजय भट्ट भी हो सकते हैं नए सीएम और अगला नाम अब डिसाइड होगा इस बैठक के बाद, मीटिंग के बाद कि आखिरकार कौन होगा इनमें से अगला सीएम उत्तराखंड का। ये नाम सामने लाए जा चुके हैं, लेकिन इन्हीं नामों में से कोई एक नाम होगा जिसे आज चुना जा सकता है और सभी आस लगाए बैठे कि ऐसा सीएम हो जो कि उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करे। जिस तरीके से अभी तक आरोप लगते रहे हैं उत्तराखंड के सीएम, अब उन्हें एक्स सीएम कह सकते हैं क्योंकि कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है हरीश चंद्र। उसके बाद अब आगे क्या होगा अगला नाम सीएम का, उसके बारे में भी आप जानकारी दी जाएगी। आज की बैठक के बाद, विधानमंडल दल की बैठक में आज ये फैसला होने वाला है और फैसले के बाद मुहर लग जाएगी उत्तराखंड के अगले सीएम पर। नरेंद्र, देखिए कई नाम हैं जिनके बारे में हमने इस वक्त दर्शकों को बताया है और इन्हीं नामों में से कोई एक नाम है जो आज चुना जाना है। रमेश पोखरियाल का नाम है जो कि आज इस रेस में सबसे ज्यादा आगे दिख रहे हैं। भट्ट का नाम इसमें सबसे आगे है, बलूनी का नाम सबसे आगे है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनको आज हम देख सकते हैं इस बैठक में शामिल किया जाएगा। लेकिन बलूनी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हम देख पा रहे कि चल रही है सीएम के पद को लेकर। देखिए शिवांगी, चर्चाएं इन नामों पर लगातार चल रही हैं, लेकिन एक जमीनी हकीकत समझनी होगी कि जो भी नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का होगा उसको बमुश्किल 8 से 10 महीने ही काम करने का मौका मिलेगा और जितनी सारी यहाँ पर दिक्कतें हैं उन सब दिक्कतों से जूझते हुए, अपने विधायकों से जूझते हुए, उनको खुश रखते हुए और ये सरकार चलानी होगी। जो चुनाव होना है 2022 में, वो भी उसी के चेहरे के साथ लड़ा जाएगा और अगर वो चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाती है तो निश्चित तौर पर जो ठीकरा होगा पराजय का, वो भी उसी के सिर मढ़ा जाएगा। इन 8 से 10 महीनों में क्या उपलब्धियां रहती हैं या फिर वो सीएम कामयाब नहीं रह पाता है, तो ऐसे हालात में भी उसके ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो जो भी नया सीएम होगा उसके लिए मुख्यमंत्री पद का जो कुर्सी है वो आप मान के चलिए कि वो कांटों का ताज है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कोई भी अनुभवी नेता इस रेस में नहीं आगे आना चाहेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा और बीजेपी हाईकमान ऐसे चेहरे को सामने लेकर आएगा जो बिल्कुल नया होगा, उत्तराखंड के लिए भी नया होगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। ऐसे में इंतजार करना होगा 11 से 12 बजे तक का और उसमें जो नया नाम है वो निकल कर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। खुद के परिवार से, बीजेपी के विधायकों से जूझने की चुनौतियां होंगी। पिछले जो अब तक के कार्यकाल रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, वहां जो दिक्कतें रही हैं उनसे जूझने की चुनौतियां होंगी। ब्यूरोक्रेसी को अपने काबू में करने की चुनौतियां होंगी, विपक्ष के प्रहार का जवाब देने की चुनौतियां होंगी और सबसे बड़ी चुनौती होगी 2022 में उत्तराखंड की जनता का जो विश्वास है वो जीत कर चुनाव जीतना, बीजेपी के विधायकों को यहां से जिताना और एक बड़ा बम्पर जो बहुमत है वो लेकर आना। तो ये सारी चुनौतियां उसके सामने होंगी। 4 साल जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काटे हैं उनके दावे ही दावे रहे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर
जो जनता है वो बहुत ज्यादा नाराज है, उनसे विधायक नाराज हैं, उनसे मंत्री नाराज हैं। इसके अलावा उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी दिन आ सकता है और इसीलिए पार्टी हाईकमान ने उनको यहां से किनारे करना ही ज्यादा बेहतर समझा और यही एकमात्र विकल्प था इस पूरे सियासी संकट से उबरने के लिए। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 11 से 12 बजे तक का, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। जी नरेंद्र, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए सियासी हाई वोल्टेज वाली ये खबर।